बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोटेक अनीस की तरफ से अनीसुर रहमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरा मौजू है जो हमारी ज़िंदगी में रूड लोग होते हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट अपने माइंड में रखिएगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहें। तो चलिए नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अशख़ास ऐसे होते हैं जिनसे लंबे अरसे तक कता तलक नहीं किया जा सकता। अगर आप उनके साथ कता तलक करेंगे, उनसे बात करना छोड़ेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जिस रास्ते पे वो हों या जिधर से वो आ रहे हों या जिधर वो बैठे हों उस जगह से आप छोड़ के चले जाएं। ये आप लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। किसी ना किसी टाइम पे वो लोग आपके सामने आ जाएंगे, किसी ना किसी टाइम वो लोग उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे आप बैठे हुए होंगे। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि इन लोगों को डील कैसे करें। इन लोगों को डील करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके आप लोगों को समझाऊंगा। मोस्टली पीपल्स ये करते हैं कि उनको जो लोग नापसंद होते हैं वो उनके साथ गुस्से में बात करते हैं, जो कि कमज़ोर बंदे की निशानी है। लेकिन उसके अलावा जो बात है वो ये है कि जिस बंदे को आपके साथ जेलसी होगी वो कोई ना कोई बात पकड़ के आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देगा। आपके काम से जेलस होगा, आपकी पर्सनैलिटी से जेलस होगा, आपके बिजनेस से जेलस होगा। कोई ना कोई वो लकूना ऐसा निकालेगा जिसके ज़रिए वो आपकी बेइज्जती कर सके। अब उस जो वो इंसल्ट कर रहा है उसके पीछे क्या चीज़ का फरमा है, वो ये चीज़ है कि उस बंदे के अंदर खुद एक नेगेटिविटी पाई जाती है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। जब वो खुद कुछ नहीं कर सक रहा ना, तो उसके बाद वो ये करेगा कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा होगा उसको उसमें भी बुराई नज़र आएगी और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा कि मैं कोई ना कोई ऐसी बात मिले जिसको पकड़ के मैं शख्स की इंसल्ट कर सकूं। अब वो जब आपकी इंसल्ट शुरू करेगा तो उससे बचने का एक आसान सा हल है। उससे अगर आप एग्रेशन शो करेंगे, आप गुस्से में बात करेंगे, वो शख्स तो चाहता ही है कि आप गुस्से में बात करें। अगर आप उसके साथ गुस्से में बात करेंगे तो ये उस शख्स की जीत है। वो तो चाहता ही है कि ये तबाही की तरफ जाए। गुस्सा हमेशा तबाही की तरफ ही लेके जाता है। गुस्से में कोई ना कोई इंसान ऐसा काम करता है जिससे उसको नुकसान होता है, इसीलिए गुस्सा हराम करार दिया गया है। तो जब आप एग्रेशन शो करेंगे, बात लड़ाई की हद तक जाएगी, तो फिर नुकसान आपका होगा। अब अगर वो शख्स आपकी इंसल्ट कर रहा है और आप इससे बचना चाह रहे हैं कि आपका नुकसान ना हो, तो उसका हल क्या है? यही सवाल बनता है। मेजर सवाल यही है सबके माइंड में। तो उसका जवाब मैं आज दे देता हूँ। देखें, एक शख्स उठ के आता है कहीं से, कुछ अर्सा वो आपके साथ रहता है, आपको पूरा जानने के बाद वो आपके खिलाफ कोई ना कोई काम करना शुरू कर देता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक है, या तो आपकी कामयाबी है या आपकी पर्सनैलिटी है। दो ही चीज़ें हैं। अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो उस शख्स को जेलसी होगी कि ये शख्स मेरे साथ रह के मेरे से आगे जा रहा है, मैं कुछ ऐसा करूं कि ये शख्स इस ट्रैक से हट के ना किसी और रास्ते पे चला जाए। मकसद उसका ये होगा कि ये इस रास्ते पे ना जाए जिस पे ये कामयाब हो रहा है। अब जब आपको वो बातें सुनाएगा, जब लोगों में बैठ के वो आपकी इंसल्ट करेगा, उससे बचने का वाहिद हल यही है कि उसकी जितनी बातें हैं, जितनी इंसल्ट है, जितनी वो बातें कर रहा है, आप उसको अपने माइंड में सवार ना करें। पहला असूल यह है कि आप कूल माइंडेड रहें।
जितनी मर्जी बातें करता रहे, बेशक आपके कपड़े फाड़ दे, जो मर्जी करे, आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। आपने कूल माइंडेड रहना, उसकी सारी बातें सुननी है। एक वक्त आएगा वो तंग आके चुप कर जाएगा कि इस शख्स को तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। जब वो चुप कर जाए, आप 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करें। उसके बाद उस शख्स के साथ हंसते हंसते उस सारी बातों का जवाब दें, बिना एग्रेशन शो किए हुए। जब आप बगैर एग्रेशन के ना हंसते मुस्कुराते मीठी मीठी तरीके से उसकी इज़्ज़त अफजाई करेंगे ना, तो उसके पास लड़ने का जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आप हंस रहे होंगे। अब उस शख्स के अंदर एक सोच पैदा हो रही होगी। वो शख्स ये सोच रहा होगा कि मैंने इस शख्स के साथ कितनी कितनी बातें की हैं कि ये गुस्सा करे, ये अपने जो ट्रैक पे चल रहा है उस ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पे चला जाए, ये इस काम को छोड़ दे। और ये शख्स जो है, ये मेरी बातें सुन के 5-10 मिनट खामोश रह के और ऐसे फील करा के कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, और दोबारा जो है फिर 10 मिनट बाद मेरी बातों का हंसते हंसते जवाब दे रहा है, वो शख्स खुद ही सोचना शुरू हो जाए। क्योंकि उसमें एक, मैंने पहले अर्ज़ किया कि नेगेटिविटी है, कि वो कुछ कर नहीं सक रहा। जब वो कुछ कर नहीं रहा तो वो आपको डिट्रैक्ट करने के लिए ये काम कर रहा है, और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो वो अपनी सोच में खुद ही परेशान होगा कि मैंने इस शख्स के साथ इतनी बातें की हैं, इसको तो असर ही कोई नहीं है। और वो फिर उसी परेशानी में ना सोचना शुरू कर देगा कि मैं अब नया क्या करूं। तो इतना टाइम आपको उसमें मिल जाएगा कि आप उस जगह से उठ के जा सकते हैं, उस जगह पे जवाब दे के जा सकते हैं। 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या आप उठ के चले जाएं या उस बात का जवाब दे दें। तो जब आप उसको बिना एग्रेशन शो किए, बगैर गुस्सा किए, आप हंसते हुए उसको जवाब देंगे उसकी तमाम बातों का, और ठोंक बजा के हंसते हंसते मीठे लहजे में देंगे, तो उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं होगा। जब आप तमाम बातें कर चुकेंगे तो वो शख्स अपना मुंह बना के बैठा हुआ होगा कि इस शख्स को हराने के लिए मैंने क्या क्या काम नहीं किया, और ये शख्स आखिर में आके हारी हुई बाजी जीत के अपने रास्ते पे चल पड़ा है। और यही रास्ता है जो इंसान की कामयाबी का रास्ता है। गुस्सा करने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता, वो हमेशा नुकसान में रहता है। तो ऐसे लोगों से जान छुड़ाने का तरीका सिर्फ यही तरीका है, एक ही असूल है कि आप तमाम बातें सुने उस शख्स की, उसकी इंसल्ट बर्दाश्त करें, लोगों में बैठ के उसकी बातें सुने, लेकिन असूल एक ही है, बिना एग्रेशन शो किए आप उस शख्स को जवाब दें और मीठे मीठे लहजे में जवाब दें। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीठे मीठे लहजे में जवाब दें। उस शख्स में अकल हुई, वो शख्स दोबारा आपके रास्ते में आने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का आज मकसद ये था कि दुनिया में बहुत से लोग अपने जो मुखालफीन हैं उनकी बातों से ना तंग आके उनको एग्रेशन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें सारी ज़िंदगी होता रहता है। तो ये वीडियोस मैंने अपने व्यूवर्स के लिए इसीलिए बनाई है कि गुस्सा एक साइड पे रख के अपने मुखालफीन की बातें सुने, उन लोगों की बातें सुने जो आपकी कामयाबी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ख़ानदान से, आपके असब नसब से जलते हैं, उनको सुनाने दें बातें। जब वो सुना चुके हैं बातें, फिर उनको आखिर में जाके जवाब दें और मीठे मीठे लहजे में जवाब दें। ये जवाब जब आप उनको देंगे वो आपके रास्ते से हट के चले जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इख्तिताम इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।